नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में हर तरफ आतंक ही आतंक है। बिहार में हर तरफ दहशत ही दहशत है और आतंक का नमूना एक बार फिर से इस कदर दिखा है कि पुलिस के बगल से ही गोली मारकर अपराधी निकल गए। बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर बिहार के रोहतास जिले से आई है, जहां पर थाने से महज 100 गज की दूरी पर अपराधियों के द्वारा एक स्वर्ण व्यवसायी को ठोक दिया जाता है, गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। खबर बिहार के रोहतास जिले से है और इस घटना के बाद पुलिस पदाधिकारियों के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगे हैं और कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि बिहार में अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ आखिर मिटता क्यों जा रहा है, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए, जो खबर है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के रोहतास में घात लगाए अपराधियों ने बाइक सवार स्वर्ण आभूषण व्यवसायी की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में दहशत। स्वर्ण व्यवसायी का नाम सूरज सोनी है। बताया जाता है कि अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को 7 गोली मारी है। उसे बाइक की डिक्की में रखे 150 ग्राम सोने का आभूषण, 7.5 किलो चांदी और 20,000 नगद भी लूट कर ले गए हैं। बड्डी थाना से महज 100 गज की दूरी पर यह घटना हुई है और पुलिस के मुताबिक 24 साल के सूरज सोनी आलमपुर में अपनी दुकान बंद कर मोहम्मदपुर गांव के सिकुही टोला स्थित अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। लोगों ने सूरज सोनी को घायल समझकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मृतक के चचेरे भाई अजय कुमार सोनी ने कहा है कि भाई दुकान बंद कर लौट रहा था। इसी दौरान उसे आभूषण छीनने की कोशिश की गई और उसने दे दिया ताकि जान बच जाए। इसके बाद भी उसे गोली मार दी गई। घटना की जानकारी होने के बाद चेनारी के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें में आप देख पा रहे होंगे। इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार में आखिर बार बार इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब आपने देखा होगा, जब से लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ है, उसके बाद गोलियों की बौछार तो बिहार में ऐसे पड़ने लगी है मानो मानसून की बारिश उतनी नहीं हो रही है जितने बिहार में गोलियां बरस रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। मतलब मुर्गा बकरी की तरह लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे कोई कीमत ना हो जान की। थोड़ा सा विवाद होता है और गोली चल जाती है। गोलीबारी की घटना में लूट के घटना को भी अंजाम दिया जाता है। लूट की नियत से भी गोली मारी जा रही है। पुरानी रंजिश में भी गोली मारी जा रही है। जमीनी विवाद में भी गोली चल रही है। आपसी दुश्मनी में गोली चल रही है और सड़क पर चलते हुए बकझक हो जाती है तब भी गोली चल रही है। बिहार में सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोली मारने वालों के जहन में आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता हुआ देखकर विपक्ष बार बार सवाल खड़े करता है, लेकिन सरकार का जवाब वही का वही, सरकार की चुप्पी वही की वही। और सम्राट चौधरी का वो बयान भी हमें तब याद आता है जब उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में अपराधी और माफियाओं को सोन के बालू में गाड़ दिया जाएगा, सोन के बालू में उन्हें दफन कर दिया जाएगा। तो बार बार ये सवाल लोगों के जहन में भी इस बात को लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल रोहतास से बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि थाने से महज 100 गज की दूरी पर बड्डी थाना है वहां पर, और बड्डी थाने से 100 गज की दूरी पर ही अपराधियों ने 7 गोली मारी है। स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है और आराम से फरार हो गए हैं। देखना होगा कि पुलिस अब इस मामले में हर मामले की तरह कितने दिनों में इनकी गिरफ्तारी कर लेती है और मामला कहां तक जाकर पहुंचता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।